हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप प्राणिक हीलिंग से, दिव्य ऊर्जा से आप अपने फुल बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि एक्वा प्रेशर हमारे इन 10 उंगलियों में ही है, ठीक है, हाथ की हथेलियों में ही है। सारी देवी देवताओं का वास हमारे इन हाथ की हथेलियों में ही है। इसलिए तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग अपनी हाथ को मलकर सबसे पहले हाथ का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और काली सभी हमारे इन हाथ की हथेलियों में ही हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से कैसे अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आप बीमार हैं तो स्वयं से अपनी हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि लेफ्ट हैंड के थंब से राइट हैंड की हथेली को एक्टिवेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे चक्राज होते हैं। ये राइट हैंड के थंब से लेफ्ट हैंड के तलवे के बीच में हम अपने चक्राज को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये गुरु पर्वत है यहाँ पर ऐसे करेंगे, शनि पर्वत के पास इस थंब से रगड़ेंगे, सूर्य पर्वत के पास, बुध के पास, ठीक है ना, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, निम्न मंगल हमारे यहाँ है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुक्र, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, हर पॉइंट पर हम अपनी हाथ की अंगूठे से प्रेस करेंगे, सब जगह। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खुद से हीलिंग कीजिए आप। भगवान ने सबको बुद्धि दिया है, सबको क्षमता दिया है, एक समान ही दिया है। आप भी सेल्फ कर सकते हैं, किसी के पास जाकर फिजूल पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन उंगलियों पर भी इस तरह से करेंगे। मैं इसीलिए डिटेल में बना रही हूँ ताकि मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता सकूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में कई वीडियो बनाने पड़ते हैं। इस तरह से आप कीजिए। फिर आप ये जो उंगली का ये निशान है 3 लाइन पर, इस पर हम करेंगे, तीनों लाइन पर, और हाथ के अंगूठे को हम इन हथेलियों पर घुमाएंगे। अपने 9 ग्रह नक्षत्र को हम अपने अनुकूल करेंगे। होता है ना कि कुंडली का सभी खंदा भरा हुआ नहीं होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है ना। क्योंकि हम लोग एक मानव हैं, भगवान नहीं है। ये देखो, फिर अपने 9 ग्रह नक्षत्र को आप खुद से चार्ज कीजिए। ये हाथ की हथेलियों पर पहले आप राइट हैंड के अंगूठे से लेफ्ट हैंड पर घुमाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से राइट हैंड की हथेलियों पर आप घुमाएंगे और सारे उंगलियों पर। अब आप इन उंगलियों को बाहर से भी प्रेस करेंगे और मन में भाव करेंगे कि आपकी बॉडी चार्ज हो रही है, क्योंकि भाव का बहुत फर्क है। अगर कोई चीज़ हम भावपूर्ण करें तो वो एनर्जी आप फील करोगे। आप ये करो, चार्ज 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 चार्ज, या एक्टिवेटेड 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 एक्टिवेटेड, ऐसे भी कह सकते हो। हिंदी में चार्ज 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 चार्ज, बाहर से इंग्लिश में बोलना है तो एक्टिवेटेड 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 एक्टिवेटेड। हाथ की हथेलियों को रगड़ो। जब भी कुछ ऐसे घबराहट हो, मन घबरा रहा हो,
तो यहाँ पर प्रेस करो। राइट हैंड के अंगूठे से लेफ्ट हैंड की इस कलाई पर जो 3 लाइन है वहाँ थोड़ी देर 5 मिनट पकड़ के रहो। पीठ सीधी करके बैठो। गहरी गहरी सांस लो और छोड़ो। सांस लेते समय पेट बाहर फूलना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। अपना लेफ्ट हैंड आप रखकर चेक भी कर सकते हो कि आप सही सांस तो ले रहे हो। सांस लेते समय पेट बाहर फूलना है, सांस छोड़ते समय पेट अंदर। जब भी आपको नर्वसनेस फील हो, जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, घबराहट फील हो, तो पीठ सीधी कर 3 बार गहरी गहरी सांस ले लीजिए इस सही तरीके से। तो आपको देखेंगे कि थोड़ी देर में ही नर्वसनेस दूर हो गई। इस तरह से आप अपनी सभी 10 उंगलियों के बाहर नाखून के ऊपर से भी आप चार्ज 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 कहोगे, है ना, ये चार्ज हो जाते हैं। इस तरह से आप किया कीजिए। अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए, एनर्जी को चार्ज कीजिए। हाथ की हथेलियों को रगड़िए। और कैसे चेक करेंगे आप अपना ऑरा फील्ड? तो हाथ की हथेलियों को पूरा फैलाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखना है, ध्यान दीजिए, सीधा नहीं रखना है, ऐसे मोड़ के रखना है, ताकि हमारा आउटर ऑरा फील्ड यहीं तक होता है, यहीं तक हमारा आउटर ऑरा फील्ड होता है, यहाँ तक हेल्थ ऑरा फील्ड होता है और यहाँ तक हमारा इनर ऑरा फील्ड होता है। तो इसलिए हम अपने आउटर ऑरा फील्ड तक ही अपने हाथ को रखेंगे। पूरा हाथ फैलाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे अपने तरफ लाइए। दोनों हाथ की हथेलियाँ आमने सामने होनी चाहिए, ताकि दोनों हाथ से के चक्राज बिल्कुल आमने सामने हो और एनर्जी एक दूसरे से टकराए, फिल हो। तो देखिए हमारा जो इनर ऑरा फील्ड है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से हमारी एनर्जी खराब हो जाती है ना, लो हो जाती है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा करने से बचिए। मैं भी बचती हूँ, बट जब से लाइव आई हूँ 3-4 महीने से ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो फालतू कमेंट करते हैं। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि इन बेकार के लोगों को मैं इग्नोर करूं। जैसे घर के कचरे को झाड़ू दे के सफाई करके डस्टबिन में थ्रो करके हम लोग फेंक देते हैं, याद नहीं रखते हैं ना, तो उसी तरह इन नेगेटिव लोगों को भी मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूंगी, है ना। तो मैं भी यही अब कोशिश करूंगी। और बहुत फ़र्क पड़ा लाइव में आने से, हमारे एनर्जी पर इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम गुस्सा करते हैं। तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं जब नेगेटिव कमेंट लगातार पढ़ती हूँ तो जाकर के निकालना भी पड़ता है। जब इतना भर जाता है तो बाहर निकालना पड़ता है, बट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे भी मालूम है। उसके बाद इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी होता है जब हम गुस्सा होते हैं। तो चलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे इन घटिया लोगों को, है ना। हैं तो वो भी ईश्वर के संतान ही, लेकिन अपनी कहते हैं ना, दुर्योधन भी क्या था, दुर्बुद्धि था ना। दुर्योधन भी होते हैं ना इसी धरती पर। राम भी हैं, रावण भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, दुर्योधन भी हैं, सब हैं इसी धरती पर। तो इन दुर्योधन और जो रावण हैं, इनसे बस बचकर रहना है। चलिए लाइव भी आना है मुझे, अभी पर्सनल रीडिंग भी किसी की लेनी है। और मैंने सोचा कि मैं बाहर धूप में बैठे बैठे आपको ये चीज़ बता दूं। तो इस तरह से आप अपनी ऑरा को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी, या आप ऐसे हाथ को फैलाकर लाएंगे धीरे 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 धीरे, और आप यूँ ऐसे घुमाएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि बॉल, आग का गोला आपके सामने है। आप देखेंगे, इस एनर्जी को आप फील करेंगे।
अगर आप भी ऑरा की क्लीनिंग करवाना चाहते हैं, बहुत दिनों से हेल्थ इशू से लड़ रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित आप भी ऑरा की क्लीनिंग करवा सकते हैं। हाफ एन आवर का चार्ज है 1000 रुपीज़ और 1 आवर का चार्ज है 2000 रुपीज़। बिल्कुल आप ऑरा क्लीन कर आप हेल्दी हो जाएंगे और खुश रहिए। पानी ज़्यादा पीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, नंगे पाँव घास पर चलिए, पीठ सीधी कर बैठिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। प्रेजेंट काल में जीना शुरू कीजिए, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। धूप की तरफ मुख नहीं पीठ कर बैठिए ऐसे, तो आपकी पूरी बॉडी चार्ज होंगे, चक्रात चार्ज होंगे। सुबह का धूप मुंह पर लीजिए 8 बजे तक का, उसके बाद आप पीठ कर बैठिए धूप की तरफ, तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, निरोगी काया होगी आपका। जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, प्रकृति से जुड़कर रहेंगे, पेड़ पौधों के बीच में बैठेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। आप डॉग पालिए, स्ट्रीट डॉग को मीठे बिस्किट खिलाइए आप, है ना। भैरव बाबा का सवारी है, साईं बाबा भी कुत्ता अपने पास हमेशा रखते थे। लैब्राडॉग बहुत अच्छा होता है घर में पालना, ब्लैक हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी ब्राउन भी चलता है, कोई भी चलता है। डॉग पालिए, डॉग को छूकर अपनी सारी बात कह डालिए। डॉग आपकी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए कुत्ता को वफादार जानवर कहा जाता है। कुत्ता पालना बहुत अच्छा होता है। और पेड़ पौधे लगाइए, इंडोर प्लांट लगाइए, आउटडोर प्लांट लगाइए। अपने फ्लैटों में भी रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि प्लांट लगा कर रखिए। और हमेशा तुलसी का पौधा भी आपके घर में होना चाहिए। ऐसे मेरी भी तुलसी जी अभी ठंड के दिनों में सूख गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड देहरादून में ठंड बहुत होता है ना, तो ये नवंबर के समय में तुलसी जी सूख जाती। नवंबर तक तो मेरी थी, दिवाली तक, बट मैं इस बीच चली गई ना वो श्रीनगर, तो इस बीच मेरी तुलसी जी सूख गई ठंड से। लेकिन अभी माली ने कहा है कि थोड़ा ठंड कम हो जाए तो आप लगाइएगा तुलसी जी, नहीं तो अभी ये लगेंगी नहीं। तो कोई बात नहीं है, भगवान जो चाहे, है ना, जिधर लेकर जाए। तो यही मुझे कहना था। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा अगर आपको भी ऑरा की क्लीनिंग करवानी हो तो आप निश्चित मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7668702542। बाय बाय।